जय श्री राम का जो नारा लगता है आपको सुनकर गौरव होगा। बड़े सौभाग्य की बात है। श्री हनुमान जी महाराज की पैदल यात्रा की, श्री अवध धाम की, श्री मिथिला धाम की, जनकपुर धाम की, श्री सीताराम सरकार की, श्री दुल्हा सरकार की, सियावर रामचंद्र की सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री हमारे मुख्य अतिथि श्री कामेश्वर कपाल जी को सम्मानित किया जा रहा है। चलिए एक जोरदार ताली। रिपोर्ट के अनुसार ये रास्ता हमने बनाया और आप लोगों के पास ये रास्ता और सबसे पहले हम ये रास्ता कामेश्वर चौहान जी को हम दे रहे हैं। ये रास्ता वो है जहाँ पे प्रभु श्री राम किस स्थलों से जहाँ गुजरे थे वो सभी स्थलों को चयन करके हम ये बनाए हैं और रामायण सर्किट इसका नाम भी है। और जैसे ये रामायण सर्किट है उसी के आधार पर हम ये राम मंदिर पैदल यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। हमारे सीता जी का एक नाम मिथिला से जुड़ा हुआ सिया है और एक शास्त्रीय वैदिक नाम उनका सीता है, इसीलिए सीता नाम से ज़्यादा प्रचलित है। एक चुटकी सिंदूर दान करे और सीता का सम्मान करे। भाव ये है कि देखिए भाई, सूत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए और संत तरफ हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। जो संतगण हमारे भारत को ये समझाते हैं, बताते हैं कि हम सीता माता की तरह चरित्रवान बने, राम की तरह चरित्रवान बने। क्या बने? धनवान होना महान नहीं है, ज्ञानवान भी होना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत महान नहीं है, लेकिन हमारे भारत की बहुत बड़ी परंपरा है चरित्रवान होना बहुत बड़ी बात है। क्या है? चरित्रवान होना। बड़ा अच्छा संतों ने कहा है, गिरते गिरी पर जो गिरे मरे एक ही बार। जो ऊंचे पहाड़ की ऊंची चोटी से अगर नीचे एक बार गिरता है ना तो मरे एक ही बार में मर जाता है। पर जो चरित्र गिरते गिरे बिगड़े जन्म हजार। अगर किसी व्यक्ति का एक बार चरित्र भंग हो जाता है, खराब हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, तो उसका सब कुछ नाश हो जाता है, हजारों हजार जन्म नष्ट हो जाता है। तो सीता और राम जी ये महान चरित्र के प्रतीक है, मानवता के और पातिव्रत्य धर्म के महान चरित्र के प्रतीक है। और उसमें भी चरित्र के प्रधान जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माताएं और बहनें ही हैं। हमारे भारत की प्रधान सम्मान माताएं और बहन ही हैं और उस सम्मान को पुनः हम प्राप्त करने के लिए आज समझिए क्या कहा जाए कि जिस तरह से त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ और आनंद मनाया गया, उत्सव मनाया गया, आज उसी तरह से हमारे पूरे विश्व 22 तारीख को मनाएगा। और फिर सीताराम जी की वहाँ साक्षात स्थापना होगी, दर्शन होगा और उसके बाद हम लोग यहाँ से सारे मिथिलावासी लोग मिलकर के अपने अपने घर से सीता जी के सम्मान में, चरित्र प्रधानता के सम्मान में एक चुटकी सिंदूर दान करेंगे। कहने का मतलब है जो जितना हो सके एक चुटकी भाव है, दान करेंगे। तत्पश्चात उन सिंदूरों को फिर लाएंगे माता सीता को चढ़ा करके और अपने मिथिला में सभी को प्रसाद रूप में बांटेंगे ताकि आपका चरित्र महान रहे। यह मुजफ्फरपुर विदेह की नगरी रही है। काल के प्रवाह में आज हम उसको मुजफ्फरपुर में जानते हैं, लेकिन कभी राजा जनक की नगरी ये थी और माँ सीता इसी मुजफ्फरपुर की धरती से प्रकट हुई थी। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस भूमि पर जन्मे हैं। राम मंदिर पर जब मैं वहाँ रहने लगा था तो एक बात ध्यान में आई कि हमारे नौजवान 1 जनवरी को पिकनिक करने के लिए जाते थे मैदानों में, अपने संस्कृति से दूर। और इस बार 1 जनवरी को लगभग 1,67,000 नौजवान प्रभु राम के मंदिर में अपना 1 जनवरी मनाने पहुंचे। दूसरी बात, जन्मदिन मनाने के लिए नौजवान कहीं न कहीं पिकनिक मनाने बाहर जाते थे। अभी एक ट्रेंड चला है जो हमारे सांस्कृतिक परिवर्तन का काल जिसको मैं कहता हूँ,
नौजवान सीधे मंदिर जाते हैं जन्मदिन पर, भगवान की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये परिवर्तन हुआ। रमैया जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सभी को याद होगा कि 30 जनवरी को, जनवरी था 33 दिसंबर को हम लोगों ने एक साल पहले एक साथ लगाओ ना, अच्छा लगेगा। राम के मंदिर में फ्रेम अच्छा लगेगा। भगवान विराजमान होंगे, उसके लिए शिला लेके नेपाल से चले गए और नेपाल से ही गंडकी नदी से 2 देव शिला लेकर के हम लोग प्रस्थान किए थे। और उस समय बिना प्रचार का, बिना किसी प्रकार की सूचना का जो दृश्य बना था मिथिला का, अद्भुत दृश्य था वो। रात के 2 बजे तक आबाल-बद्ध लोग रोड पर खड़े होकर के, लगता था त्रेता का काल हो गया और फिर से राम और सीता अयोध्या के लिए मिथिला से प्रस्थान किए, वह दृश्य था। और जब ये काम संपन्न हुआ तो रमैया जी ने इसको अपने माथे में नोट कर लिया और हमसे मिले और कहा कि इस तारीख को हम कोई न कोई श्रेष्ठ काम करेंगे। मैंने कहा तो आप तो भाग्यशाली हो भैया, विदेह नगरी में आपका जन्म हुआ है और जिस धरती के से माँ सीता प्रकट हुई थी, उस धरती के संयोग से आप पुत्र हो, इसीलिए आप इस काम को करो। तब से रमैया जी पूरी ताकत लगा के राम मंदिर बने, भगवान राम का प्रतिष्ठापना हो जाएगा तो माँ सीता के नैहर से कुछ संदेश जाए, इस प्रकार की योजना रचना उन्होंने की है। और जहाँ जहाँ से राम चले थे, जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुवर के, ऐसे स्थानों का इन्होंने खोज भी किया है और उन स्थानों से यात्रा शुरू करके जनकपुर होते हुए मुजफ्फरपुर आएंगे और फिर इस विदेह की नगरी से हजारों लोग नील सेना के नेतृत्व में यहाँ से यात्रा करेंगे। साथ में जो भी हमारे पास सामर्थ्य है उसके अनुसार उनका हम यात्रा में संदेश के रूप में लेके चलेंगे। अभी तक की जो योजना बनी है उसमें एक हमारे पूर्व DIG जो अब कथाकार हो गए, संत हो गए, श्रीमद गुप्तेश्वर तिवारी पांडे जी, तो गुप्तेश्वर पांडे जी ने वचन दिया है कि यात्रा के क्रम में जहाँ जहाँ रात्रि विश्राम होगा सब दिन हम राम कथा कहते चलेंगे। और हमारे बीच स्वामी जी यहाँ उपस्थित है। स्वामी जी ने भी कहा है कि पूरी यात्रा में हम साथ रहेंगे और लोगों का प्रबोधन करते चलेंगे। तो यह यात्रा 1000 लोगों का अनुमान है कि पैदल यहाँ से मुजफ्फरपुर तक जाएगी। और हम फिर से अयोध्या वासियों को धन्यवाद देंगे कि इन्होंने त्रेता काल में कभी माँ सीता को छोड़ दिया था और फिर से माँ सीता को अब उस मंदिर में भव्य और दिव्य स्वरूप में प्रतिष्ठापित करेंगे। तो हम मिथिलावासी लोग यहाँ से जाकर उनका सम्मान करेंगे, उनकी प्रतिष्ठापना का दर्शन करेंगे और फिर एक संकल्प है कि लौट के आएंगे तो माँ सीता इस धरती से आई थी और धरती में चली गई थी। हमने उनका कोई प्रतीक चिन्ह नहीं बनाया था। हम लोगों ने अब निर्णय लिया है कि जिस प्रकार से भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर बना है, वैसा भव्य और दिव्य मंदिर माँ सीता के प्रागट्य क्षेत्र में बनाएंगे और महाशक्ति पीठ के रूप में उनकी प्रतिष्ठापना करेंगे देश के अंदर। तो यह एक कार्यक्रम है। आप सबों से प्रार्थना है कि हम बोलेंगे तो 2 लोग सुनेगा, 4 लोग सुनेगा, लेकिन आप मीडिया के बंधु का बड़ा भारी योगदान है। राम जन्मभूमि की लड़ाई में 90% लड़ाई आप लोगों ने लड़ा है। जो देश नहीं जानता था राम के संबंध में,
वह आपके माध्यम से जानकारी मिली। सीता के जन्मभूमि पर भी भव्य मंदिर बने, इसके लिए विदेह नगरी जगह है और हमारे रमैया जी के नेतृत्व में संतों ने भी तय किया है कि हम लोग अयोध्या तक जाएंगे, वहाँ से लौट के आएंगे तो सीता जी के प्रागट्य क्षेत्र में भव्य और दिव्य मंदिर बनाएंगे। इस संकल्प के साथ हम लोग लगने वाले हैं ताकि जो अयोध्या आवे विश्व का लोग वो माता के नगरी में भी आकर यहाँ से आशीर्वाद लेके जाए। आज यही कार्यक्रम है।